हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूँ बॉलीवुड की बनी हुई कुछ बेहद ही कमाल की मूवीज जो कि हिंदी में अवेलेबल हैं। और इन मूवीज के अंदर आप लोग को काफी कमाल का एक्शन और एडवेंचर ड्रामा थ्रिलर एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। तो बस इसीलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखने की कोशिश करना। तो चलो बिना और टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आती है फ्यूरी 12 आवर्स। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2021 में। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है ली नाम के एक बंदे की जो कि एक रिटायर्ड सोल्जर होता है और अभी अपनी फैमिली के साथ फिलीपींस शिफ्ट हो जाता है ताकि ये लोग वहां पर जाने के बाद अपनी लाइफ के एक नई शुरुआत कर सकें। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो तब बात है जब फिलीपींस में हो रहे दंगों में इसकी वाइफ और इसकी बेटी जान से मारे जाते हैं और अपनी वाइफ और अपनी बेटी की मौत के बाद ली असर करता है कि ये किसी भी रौनक खतन टेररिस्ट को ढूंढेगा जिन भी लोगों ने ये दंगे स्टार्ट किए थे और उन लोगों से अपनी फैमिली की मौत का बदला लेगा। तो फिर इसे कहानी में ली के साथ क्या कुछ होने वाला है और इस रौनक खतरा टेरर से अपनी फैमिली की मौत का बदला लेता है, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन थ्रिलर मूवी को देखना पड़ेगा जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिल है 5.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 9 पर आती है फास्टर। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2010 में। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक बंदे की जो कि कुछ लोग के साथ मिलकर एक चोरी प्लान करता है, लेकिन जैसे ये लोग इस चोरी को अंजाम दे देते हैं तो वो दूसरे लोग इसे धोखा दे देते हैं और इसके भाई को जान से मारकर इसे फंसा देते हैं, जिसकी वजह से इसे जेल हो जाती है। और जेल में जाने के बाद ये असर करता है कि ये जैसे ही जेल से रिहा होगा तो ये उन लोगों को ढूंढेगा और उन लोगों से अपने भाई की मौत का बदला लेगा। और अब 10 साल की कैद के बाद ये रिहा हो जाता है, जिसके बारे निकल जाता है उन सभी लोगों को ढूंढने के लिए ताकि उन लोगों से अपने भाई की मौत का बदला ले सके। तो फिर से गाने में इस बंदे के साथ क्या कुछ होने वाला है और किस रौनक खतरा लोगों से अपना बदला लेता है, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन थ्रिलर मूवी को देखना पड़ेगा जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिल है 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 8 पर आती है बैड स्मैरिटन। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2018 में। ये एक हॉरर क्राइम मूवी है और इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है फेल्को नाम के एक बंदे की जो कि एक पार्किंग लॉट में काम करता है और असल में ये अपने इस काम के चलते अमीर अमीर लोगों के कारों के बारे में पता लगाता है, जिसके बारे वहां पर जाकर चोरी कर लेता है। और इसी बीच एक दिन इसे एक बहुत ही अमीर आदमी के बारे में पता चलता है, जिसके बारे निकल जाता है उसके घर में चोरी करने के लिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसके घर में जाने के बारे से पता चलता है कि ये आदमी कोई नॉर्मल आदमी नहीं है बल्कि एक बहुत ही खतरनाक साइकोपैथ किलर है और इसने अपने घर में कुछ लोग को बंदी बना के रखा हुआ है, जिसके बारे उन बंदी बने हुए लोग को आजाद कर देता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस खतरनाक साइकोपैथ किलर को फेल्को के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो हाथ धोकर फेल्को के पीछे पड़ जाता है इसे जान से मारने के लिए। तो फिर इसे कान में फेल्को के साथ क्या कुछ होने वाला है और किस तरह उस खतरा किलर से अपनी जान बचाता है, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की हॉरर थ्रिलर मूवी को देखना पड़ेगा जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 6.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 7 पर आती है रेजिडेंट इविल अपोकलिप्स। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2004 में। ये एक एक्शन हॉरर मूवी है और इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है रैकून सिटी की, जहां पर एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैलने की वजह से लोग कुछ बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बीज और क्रीचर्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। और इसी बीच कहानी फोकस करके एलिस और बच्चे कुछ लोग के ऊपर जो कि इस तरह ज़ॉम्बी से सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इसी बीच एलिस को एक साइंटिस्ट की बेटी के बारे में पता चलता है जो कि रैकून सिटी के अंदर फंसी हुई है, जिसके बाद एलिस अपने साथियों के साथ मिलकर निकल जाते हैं उस छोटी लड़की को बचाने के लिए। लेकिन अब ये सब कुछ करना इतना भी आसान नहीं होने वाला क्योंकि रास्ते में इनका सामना कुछ बहुत ही खतरनाक क्रीचर से हो जाता है। तो फिर इससे कहानी में एलिस और इसके साथियों के साथ क्या कुछ होने वाला है और ये लोग किस तरह खतरनाक ज़ॉम्बीज और क्रीचर से सर्वाइव करते हुए उस छोटी लड़की को बचाते हैं, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन हॉरर मूवी को देखना पड़ेगा जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिल है 6.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 6 पर आती है एक्सियोस जर्नी। मूवी रिलीज हुई है साल 2022 में। ये एक एनिमेटेड एडवेंचर मूवी है और इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलते हैं नीना नाम के एक लड़की की, जिसे एक बहुत ही बड़ी कंपनी के बारे में पता चलता है जो कि इनके होम टाउन को डिस्ट्रॉय करना चाहती है ताकि वो उसके नीचे
दबे हुए सोने को निकाल सके। जिसके बाद नीना अपने एक फ्रेंड और एक मैजिकल डॉग के साथ मिलकर एक एडवेंचर सफर पर निकल जाती है ताकि ये अपने होम टाउन को बचा सके। तो फिर इसे कहानी में नीना और इसके दोस्तों के साथ एडवेंचर सफर में क्या कुछ होने वाला है और इसी बीच इन्हें किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और गए लोग अपने होम टाउन को बचाने में कामयाब हो भी पाते हैं नहीं, ये सब को जानने के लिए आपको इस कमाल की एनिमेटेड एडवेंचर मूवी को देखना पड़ेगा जो कि हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिल है 5.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 5 पर आती है मोगली द लेजेंड ऑफ जंगल। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2018 में। ये एक एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है मोगली नाम के एक छोटे बच्चे की जिसकी फैमिली को एक बूटीकोना टाइगर ने जान से मार दिया था और मोगली अकेला ही इस अटैक में जिंदा बचा था। जिसके बाद कुछ बेरी इसे अपने साथ जंगल में ले जाते हैं ताकि वो इसकी देखभाल वगैरह कर सकें और मोगली जंगल में ही रहने लग जाता है और वो बेरिया इसकी फैमिली है। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब शेर नाम के एक बूटी का बेंगोल टावर मोगली के पीछे पड़ जाता है इसे भी जान से मारने के लिए। तो फिर इस कहानी में मोगली के सारे जंगल में क्या कुछ होने वाला है और एक इस तरह खतरनाक शेर खान से अपने आप को बचाता है, यही सब को जानने के लिए आपको इस कमाल की एडवेंचर फैंटेसी मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग कोई बढ़िया सी जंगल एडवेंचर मूवी देखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इस मूवी को ट्राई कर सकते हैं जो कि हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 6.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 4 पर आती है ब्यूटी एंड द बीस्ट। मूवी रिलीज हुई है साल 2014 में। ये एक रोमांस ड्रामा मूवी है पर इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलते है बेला नाम की लड़की की जिसके फादर एक बूढ़ी खतरा बीस के साथ एक सौदा करते हैं और उस सौदे को हार जाते हैं। जिसके बाद बेला अपने फादर को बचाने के लिए खुद अपने आप को उस बीस्ट के हवाले कर देती है और वो बीस्ट बेला को मारने के बजाय इसे अपने महल में बंदी बनाकर रख लेता है एक शर्त के साथ जिसमें बेला को हर शाम को उस बीस्ट के साथ डांस करना होगा। और उस महल में जाने के बाद बेला को पता चलता है कि ये बीस्ट असल में एक राजा है जिसे एक बूढ़ी खतरा श्राप मिला हुआ है जिसकी वजह से एक बीस्ट बन चुका है। जिसके बाद बेला ये अरसर करती है कि ये किसी भी तरह इसके श्राप को खत्म करेगी। तो फिर इस कहानी में बेला के साथ क्या कुछ होने वाला है और कि उस बीस्ट के श्राप को खत्म करने में कामयाब हो भी पाते हैं नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की रोमांस ड्रामा मूवी को देखना पड़ेगा जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 6.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 3 पर आती है द एज ऑफ एडलाइन। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2015 में। ये एक रोमांस फैंटेसी मूवी है और इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलते एडलाइन नाम के एक लड़की की जिसका की एक एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इसकी एज बढ़ना रुक जाती है और अब ये पिछले कई सालों से 29 साल की ही है। और इसी बीच एडलाइन की मुलाकात एलिस नाम के एक बंदे से होती है जिसके बाद इन दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार हो जाता है। तो फिर इस कहानी में एलिस और एडलाइन के साथ क्या कुछ होने वाला है और जब एलिस को एडलाइन की सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो इनके रिश्ते के ऊपर क्या असर पड़ेगा, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की रोमांस फैंटेसी मूवी को देखना पड़ेगा। और ये एक काफी ज्यादा कमाल की मूवी है। तो अगर आप लोग को इस तरह की रोमांटिक मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी भी आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगी जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिले है 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हमेशा की तरह इस वीडियो का लाइक सिर्फ 150 होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हो भी कर देना। नंबर 2 पर आती है मेन इन ब्लैक 3। मूवी रिलीज हुई है साल 2012 में। ये एक एक्शन कॉमेडी मूवी है और इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलते MIB नाम के एक सीक्रेट एजेंसी की जो कि आज तो कुछ बहुत ही खतरनाक एलियन से बचाने का काम करती है। और इसी बीच एक दिन कहानी में ट्विस्ट तब बात है जब इनकी कैद से एक बहुत ही खतरनाक एलियन आजाद हो जाता है और अगर उसे जल्द ही पकड़ा नहीं गया तो वो हर तरफ तबाही मचा देगा। और इसी बीच कहानी फोकस करती है एजेंट जे के ऊपर जिसे कि मिशन दिया जाता है किसे किसी भी तरह भागे हुए एलियन को पकड़ना होगा। तो फिर इस कहानी में एजेंट जे के साथ क्या कुछ होने वाला है और उस एलियन को पकड़ने के लिए क्या कुछ करता है और कि उसे पकड़ने में कामयाब हो भी पाता है नहीं, ये सब को जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन कॉमेडी मूवी को देखना पड़ेगा। और ये काफी कमाल की मूवी है जिसके अंदर आप लोग को अच्छे खासे एक्शन के साथ साथ काफी कमाल की कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी। और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है।
मूवी को रेटिंग मिली है 6.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी फर्स्ट मास्टरपीस मूवी है जुमांजी दी नेक्स्ट लेवल। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2019 में। ये एक एक्शन कॉमेडी मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है स्पेंसर नाम के एक लड़के की, जो कि अपने दोस्तों को बिना बताए जुमांजी नाम की गेम के अंदर चला जाता है। और जब ये बारिश के दोस्तों को पता चलती है तो वो सभी लोग भी उस गेम के अंदर चले जाते हैं ताकि ये लोग वहां पर जाने के बाद स्पेंसर की मदद कर सके और इस गेम को पूरा करके इसके अंदर से निकल सके। लेकिन अब इस गेम को पूरा करना इतना भी आसान नहीं होने वाला। तो फिर इस आने में स्पेंसर और इसके दोस्तों के साथ उस गेम के अंदर क्या कुछ होने वाला है और क्या इस गेम को पूरा करके इस गेम से जिंदा बचकर निकलने में कामयाब हो भी पाते हैं नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की मूवी को देखना पड़ेगा। और ये काफी ज्यादा कमाल की मूवी है जिसके अंदर आप लोग को अच्छे खासे एक्शन के साथ साथ काफी कमाल की कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी। और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 6.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो बस यारो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे एक लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोग को मेरे किसी ऐसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।